कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच हमारे साथी अरुण शुक्ला जी उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम को ऊंचाइयां प्रदान करें और ध्वनि विस्तारक केंद्र पर उपस्थित होकर के अपना काव्य पाठ करें। भाई अरुण शुक्ला जी। सभी को जय सिया राम। अयोध्या की एक परंपरा है, उसमें कही जाती है कि संसार वृक्षस्य द्वयैव रसवत्फलैः काव्यामृत रसस्वादः संगमः सज्जनैः सह। मतलब ये जो संसार है एक विष का पेड़ है, मतलब जहर का पेड़ है, इसमें बहुत सारी बुराइयां हैं। वाह। पर इसके दो ही फल हैं। पहला फल ये है कि जो संगम है किसका? सज्जनों का। यदि आपके पास सज्जन है, आपके पास अच्छे उपदेश दाता हैं, तो ये भी एक फल है। और आपके पास यदि सुनने के लिए काव्य शास्त्र हैं तो ये दूसरा फल है। तो आप लोग इतने दिन से कथा सुन रहे हैं, ये तो पहला फल था। और दूसरा फल जो है वो काव्य शास्त्र है। वाह। वो अभी आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। क्या बात है। सुनिएगा और अपना आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागत है बेटा, स्वागत। एक मैं सवैया से प्रस्तुत करता हूं कि माधव जो भगवान कृष्ण है उनके समान कोई सुंदर नहीं है, परंतु उनसे भी सुंदर कोई है। इसी बात को लेकर के एक रचना है, आप उसे सुनिएगा। स्वागत है। कि माधव के पग रज पे हैं बलिहारी सब, माधव के मुख के समान नहीं सृष्टि में है। कि माधव के पग रज पे हैं बलिहारी सब, माधव के मुख के समान नहीं सृष्टि में है। माधव चकोर चंद चांदनी समान ही है, माधव को गात सम कोई नहीं दृष्टि में है। कि माधव के पग रज पे हैं बलिहारी सब, माधव के मुख के समान नहीं सृष्टि में है। वाह। माधव चकोर चंद चांदनी समान ही है, माधव को गात सम कोई नहीं दृष्टि में है। बहुत सुंदर। वाह। गोकुल बिहारी बलिहारी वारी गोपिन पे, कि गोकुल बिहारी बलिहारी वारी गोपिन पे ऐसो कोई कृपा समान नहीं सृष्टि में है। और माधव के चित्त की दुलारी प्यारी राधा जो हैं, उनके समान कोई दूजा नहीं दृष्टि में है। बात है। वाह। उनके समान कोई दूजा नहीं दृष्टि में है। मेरे गीत का शीर्षक भी यही है। और वो गीत सुनाऊं उससे पहले एक रचना और सुनिएगा कि हमारी राधा जी कैसी हैं। तो सुनिएगा कि कृष्ण की ही दीवानी बनी राधिका, कि श्याम तट है तो पानी बनी राधिका। कि कृष्ण की ही दीवानी बनी राधिका, श्याम तट है तो पानी बनी राधिका। कि जिनके पद चिन्ह पर ये जगत चल पड़ा, कि जिनके पद चिन्ह पर ये जगत चल पड़ा, ऐसी पावन कहानी बनी राधिका, ऐसी पावन कहानी बनी राधिका। अब आप गीत सुनिएगा। इसका शीर्षक भी है राधिका तुम बनो। और एक समर्पित प्रेम, एक मर्यादित प्रेम क्या होता है, ये लिखने का प्रयास किया है। आप सब सुनिएगा और अपना स्नेह दीजिएगा। स्वागत है भाई अरुण जी। कि मरुसा हो ना हृदय भाव सागर भले, कि मरुसा हो ना हृदय भाव सागर भले, पत्थर हो हृदय भाव पत्थर न हो। कि मरुसा हो ना हृदय भाव सागर भले, पत्थर हो हृदय भाव पत्थर न हो। और मैं बनूं कृष्ण यमुना के तट का यदि, प्रीत की नीव सी राधिका तुम रहो। मैं बनूं कृष्ण यमुना के तट का यदि, प्रीत की नीव सी राधिका तुम रहो। इसका बंद सुनिएगा जो प्रेरित है कि यस्मिन् वै जीवनम सर्वे कर्तव्यानि शतानि च। अपने इस जीवन में सैकड़ों मित्र बनाने चाहिए। इसी को लेकर के जो अगला बंद है प्रस्तुत है, सुनिएगा। कि संग साथी रहे
रात काली भले रह अकेले उजाले में क्या फायदा, कि संग साथी रहे रात काली भले रह अकेले उजाले में क्या फायदा। वाह। साथ में यार हो पाँव बेड़ी भले हो अकेले तो पायल से क्या फायदा। वाह। कि साथ में यार हो पाँव बेड़ी भले हो अकेले तो पायल से क्या फायदा। और दुख के सागर को मैं पार करे जाऊंगा। वाह। कि दुख के सागर को मैं पार करे जाऊंगा। तुम किनारे किनारे ही चलती रहो, मैं बनूं कृष्ण यमुना के तट का यदि प्रीत की नींव सी राधिका तुम बनो, मैं बनूं कृष्ण। इसका दूसरा बंद सुनिएगा। स्वागत भैया। कि साथ में तुम थी तो विश्व भी अमृत लगा, हूँ अकेले सुधा आज विष हो गई। कि साथ में तुम थी तो विश्व भी अमृत लगा, क्या बात हूँ अकेले सुधा आज विष हो गई। हाँ। जब थे तुम सामने काव्य बनता रहा, अब नहीं हो तो वो कल्पना हो गई। क्या बात है। जब थे तुम सामने काव्य बनता रहा, अब नहीं हो तो वो कल्पना हो गई। क्या बात है। और कवि की है कल्पना मैं दुपट्टा बनूं, कि कवि की है कल्पना मैं दुपट्टा बनूं। उंगलियों में उसे तुम फिराते रहो, मैं बनूं कृष्ण यमुना के तट का यदि प्रीत की नींव सी राधिका तुम बनो, मैं बनूं कृष्ण। इसका अंतिम बंद सुनिएगा, और इसका अंतिम बंद बड़े स्नेह से लिखा है, आप सब सुनिएगा और अपना प्रेम दीजिएगा। कि जब हंसी से तेरे हर कली खिल उठी, तितलियां हमको तब साथ लाने लगी। क्या बात है। मक्खियां मधु पिलाने उठी थी हमें, बीती यादें पुरानी सताने लगी। वाह। कि जब हंसी से तेरे हर कली खिल उठी, तितलियां हमको तब साथ लाने लगी। मक्खियां मधु पिलाने उठी थी हमें, बीती यादें पुरानी सताने लगी। कि मुख पे हो लालिमा नेत्र में मद भरा, कि मुख पे हो लालिमा नेत्र में मद भरा। क्या बात है। विष ही हो क्यों न बस तुम पिलाते क्या बात कह रही भाई। वाह, मैं वाह, बनूं वाह, कृष्ण वाह। यमुना के तट का भाई बात बड़ी कही जाए तो तालियां भी बड़ी होनी चाहिए। प्रीत की नींव सी राधिका तुम रहो, मैं बनूं कृष्ण यमुना के तट का यदि। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ। एक बार जोरदार तालियां भाई के लिए हो जाएं। आइए कार्यक्रम की हम धारा थोड़ा